Hello students, exercise 8.4 up to question number 5 we have done. Today we have to start from question number 6. Find the value of, ठीक है, we have to find the value, some percentage is given of any quantity or any number that we have to find. Like sometime it is 24% of 162, 80% of 80, 16% of 2242. ठीक है, तो सम नंबर मतलब सम अमाउंट परसेंटेज इज गिवन, परसेंटेज वी हैव टू फाइंड ऑफ एनी ऑफ द गिवन क्वांटिटी, एनी ऑफ द गिवन नंबर. तो सी हाउ वी हैव टू डू. वी नो वेरी वेल as we have discussed earlier also कि percentage sign when we have to remove then divide by 100 will come. ठीक है, and of on the place of in maths what will come is coming multiply. Of the मतलब होता है multiplication the sign. So in this way we will solve it, and if any unit is given, amount है कोई किसी चीज़ दी, तो that unit will also come. Like 80% of 80 kg we have to find. 80% का मतलब परसेंटेज साइन हटाओगे नीचे 100 आ गया, ऑफ मल्टीप्लाई 80 नंबर आ गया. दिस होल थिंग वी विल क्लोज इन द ब्रैकेट, आउटसाइड लिख देंगे kg. ठीक है, इन सॉल्व करके एंड देन आंसर विल ऑल्सो कम इन द kg फॉर्म. तो सॉल्व देखो करता, 2 zeros विल कैंसिल विद ईच अदर, 8 and 8 ओनली लेफ्ट. 8 into 8 कितना हो जाएगा 64. तो आंसर आ गया 64 kg. दैट मीन्स उन्हें अंडरस्टैंड देखो ये करना है. दैट मीन्स 80% ऑफ 80 kg इज 64 kg. अगर टोटल अमाउंट 80 kg है, उन द 80% कितना हो जाएगा 64 kg. क्लियर बेटा. तो इन दिस वे यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन, 6th नंबर क्वेश्चन. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड द इंक्रीज्ड एंड डिक्रीज्ड वैल्यू व्हेन. Increased or decreased value we have to tell whether the value is increased or decreased. That value we have to tell. In each of the part we can see initial value given है and percentage increase or decrease is given. Initial value का मतलब बेटा की है original value जिनकी starting है C value. ठीक है, and then percentage increase or decrease is given कि कितने परसेंट इंक्रीज होया या कितने परसेंट डिक्रीज होया, that is given to us. So according to that we will tell इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू. देखो इफ परसेंट इंक्रीज हो या दैन इंक्रीज्ड वैल्यू वी विल टेल, डिक्रीज हो या दैन डिक्रीज्ड वैल्यू वी विल टेल. क्लियर. तो सी हाउ वी हैव टू डू. मेथड देख लो. इनिशियल वैल्यू वी विल राइट लाइक 850 है, परसेंटेज इंक्रीज गिवन है 15%, मतलब इन परसेंटेज फॉर्म इट इज़ गिवन दैट कितना इंक्रीज है 15%. बट फर्स्टली वी विल फाउंड इन अमाउंट फॉर्म कि कितना इंक्रीज हो, एक्चुअली कितना इंक्रीज हो. दैट इज़ ओनली गिवन इन परसेंटेज कि 15% इंक्रीज होया. ठीक है, दैट इज़ ओके, बट वी हैव टू फाइंड कि वट हाउ मच इट वॉज इंक्रीज्ड. तो फर्स्टली वी विल फाइंड 15% ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू. 15% फाइंड करता ओरिजिनल वैल्यू था विच इज़ 850. सॉल्व करके आ गया 127.5. ठीक है, मतलब दिस मच वैल्यू वॉज इंक्रीज्ड. एंड नाउ वी हैव टू टेल इंक्रीज्ड वैल्यू. तो इंक्रीज वैल्यू किमें आ जाएगी, ओरिजिनल वैल्यू प्लस इंक्रीज कितना होया, इंक्रीज होया 127.5, ओरिजिनल वैल्यू 850 ऐड करता आंसर आ जाएगा. क्लियर. एंड इफ इट वाज परसेंटेज डिक्रीज देन सेम वे फाइंड करके कि हाउ मच इट वाज डिक्रीज्ड वी विल सब्ट्रैक्ट, बिकॉज वैल्यू तो डिक्रीज हुई है. तो डिक्रीज हाउ वी विल डू, बाय सब्ट्रैक्टिंग. क्लियर हो जाएगा. इन दिस वे क्वेश्चन नंबर 7 ऑल पार्ट्स यू कैन डू. नेक्स्ट देखो वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है बेटा, स्टोरी प्रॉब्लम्स है. क्वेश्चन नंबर 8. पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इंक्रीज बाय 5%. इंक्रीज्ड पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज 10,080. देन फाइंड द ओरिजिनल पॉपुलेशन. इट इज गिवन दैट देयर इज 5% इंक्रीज इन द पॉपुलेशन. इंक्रीज्ड पॉपुलेशन मतलब आफ्टर इंक्रीज होने तो बाद पॉपुलेशन कितनी होगी, दैट इज गिवन टू अस 10,080. वी हैव टू टेल ओरिजिनल पॉपुलेशन की इन स्टार्टिंग हाउ मच इट वॉज. तो नाउ ओनली क्वेश्चन नंबर 7 वी हैव डन. बिल्कुल सेम उस तरह हो गया, बट देखो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7 वी कैन गेट दिस थिंग दैट वी नीड इनिशियल वैल्यू एंड बिकॉज परसेंटेज इंक्रीज पहले भी गिवन सी, इंक्रीज और डिक्रीज दैट इज नाउ ऑल्सो गिवन, बट वी नीड इनिशियल वैल्यू. ओरिजिनल वैल्यू अपन चाहिए पहले, बिकॉज परसेंटेज इज ऑलवेज फाउंड ऑफ ओरिजिनल वैल्यू. ठीक है, बट हेयर वी हैव टू फाइंड द ओरिजिनल वैल्यू. तो व्हाट वी विल डू, वी विल लेट, बिकॉज ओरिजिनल बिना देखो बेटा सम स्टार्ट ही नहीं होएगा.
we will let that the original population is x. Increase in population it is given 5%. 5% इंक्रीज हुई है, दैट मीन्स इंक्रीज कितनी होगी पॉपुलेशन, इंक्रीज होए तो बाद x प्लस 5% ऑफ x. ओरिजिनली पॉपुलेशन इज x, इंक्रीज होया इन पॉपुलेशन 5%, इंक्रीज होके हो कितनी जाएगी बेटा, ओरिजिनल प्लस इंक्रीज होई कितनी, दैट इज 5% ऑफ x. ऐड करके वी गेट 105x अपॉन 100, बट इंक्रीज पॉपुलेशन तक गिवन है. दिस वी हैव फाउंड अकॉर्डिंग टू आवर मेथड that increased population is 105x upon 100, but increased population is given to us 10,080, तो we will equate them both. ठीक है, दोनों ने इक्वल रखता, सॉल्व करके x वैल्यू आ गई 9600 एंड x बट वी लेट x ना की लेट किया ओरिजिनल पॉपुलेशन, तो इट मीन्स ओरिजिनल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन वाज 9600, टाउन और विलेज वट एवर इट. क्लियर बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 9. मंथली सेविंग इज 22%, देन फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑन मंथली सैलरी ऑफ 35,000. तो देखो सेविंग परसेंटेज गिवन है एंड एक्सपेंडिचर दे हैव आस्क्ड. परसेंटेज जी गिवन है बेटा दैट इज गिवन ऑफ सेविंग, बट अमाउंट जी पूछी है दैट दे हैव आस्क्ड ऑफ एक्सपेंडिचर. तो परसेंटेज फर्स्टली ऑल्सो वी नीड ऑफ एक्सपेंडिचर कि इन्ने परसेंट सेव करता है, बट एक्सपेंड किन्ने परसेंट करता है, ताई तो दसांगे कि इन्ने एक्सपेंड करते होने अमाउंट. तो टोटल परसेंटेज वी नो वेरी वेल 100. इफ 22% ही इज सेविंग, ही और शी, देन हाउ मच ही इज स्पेंडिंग. किमें पता लग जाएगा बेटा, 100 माइनस 22 कर, 22% सेव कर रहे हैं, टोटल इज 100, माइनस करके आ जाएगा 78%, तो दैट मीन्स 78% ही और शी इज स्पेंडिंग. टोटल सैलरी 35,000 है, तो 78% वी विल फाइंड ऑफ 35,000. ठीक है, 19% का फाइंड कर देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितनी एक्सपेंड अमाउंट है, हाउ मच ही इज स्पेंडिंग सॉरी. ओके क्लियर. तो इन दिस वे वी विल डू दिस क्वेश्चन एंड अप टू 10 क्वेश्चन यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज. एंड इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम देन यू विल आस्क मी. अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है दैट यू कैन आस्क मी, अदरवाइज अच्छे तक अपना कंप्लीट कर लें. थैंक यू.